तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज का क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, डिजिटल एजुकेशन, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, 28 जुलाई 2025 फर्स्ट सिटिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, तो सेम 1 DE मतलब डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, सेक पेपर है, सेट 1 है। तो एग्ज़ाम 2025 में हो रहा है, 28 जुलाई को 2024 लिखा गया है क्योंकि ये एग्ज़ाम एक साल पहले लेने का था, लेकिन इन लोग सेशन डिले करके यहाँ पे एग्ज़ाम ले रहा है, एक साल डिले है। फुल मार्क्स 75 है, टाइमिंग जो है 3 घंटा है। टाइमिंग कितना है? 3 आवर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेपर दो भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में बोला गया है सबसे पहले कि स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन के लिए लिखित बताना है कि वह कथन सही है या गलत है। ठीक है, यानी कि सत्य या असत्य पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है हमारा, हम हिंदी में ही पढ़ते हैं, बाकी जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं आप इंग्लिश को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि शिक्षा में डिजिटल तकनीक की मुख्य भूमिका केवल पाठ्य पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बदलना है। मतलब केवल सिलेबस को ऑनलाइन कर देना ही क्या डिजिटल एजुकेशन है? नहीं, डिजिटल एजुकेशन में बहुत बड़ा चीज़ आता है। केवल ये तो इसका एक पार्ट है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है, गलत कथन, ए नंबर। बी नंबर, लिंक्डइन केवल नौकरी खोजने के लिए काम में आता है, डिजिटल शिक्षा में क्या इसका कोई उपयोग नहीं है? गलत जवाब। डिजिटल शिक्षा में इसका उपयोग है, केवल नौकरी खोजने इसका सबसे बड़ा काम है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी प्रोफेशनलिज्म में यहाँ पे आता है। अपने आप को क्या बोलते हैं कि एक्सप्लोर करने का अवसर मिलता है, यहाँ पे अपने ब्रांड वैल्यू बनाने का अवसर मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, केवल नौकरी खोजने के लिए नहीं बल्कि डिजिटल एजुकेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर आता है हमारा, पूछा गया है डिजिटल शिक्षा में यूट्यूब एक नवाचार और रचनात्मक शिक्षण मंच के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही, यूट्यूब नवाचारी और रचनात्मक शिक्षण के रूप में कार्य करता है, यह भी सही बात है। डी नंबर देखते हैं, तो इसमें पूछा क्या गया है, एक निजी शैक्षणिक पहल है। ई पाठशाला एक निजी शैक्षणिक पहल है जिसमें भारत सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है। गलत जवाब। मैंने बताया था कि ये सभी स्वयं हो गया, ई पाठशाला हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ये सभी जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। डिजी लॉकर भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक गलत कथन है। पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे, ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना और दक्षता बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात। ई गवर्नेंस मतलब सब कुछ ऑनलाइन काम करना, सरकारी काम का। इसका उद्देश्य क्या है कि पारदर्शिता लाना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है, हर कोई देख सके कि आपका काम कैसा चल रहा है। और दक्षता लाना मतलब कि काम फास्टली भागे। ठीक है, तो ये दोनों सही कथन है, ई नंबर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 5 मार्क्स वाला। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा में यूट्यूब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट ऑन यूट्यूब इन एजुकेशन। तो देखिए, शिक्षा में यूट्यूब की क्या भूमिका है। देखिए, शिक्षा में यूट्यूब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑनलाइन पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, ठीक है, लाइव स्ट्रीम पढ़िए, कमेंट का आंसर कीजिए। तो ये सारे आपके डाउट्स यूट्यूब बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। मैंने बताया था यूट्यूब के बारे में डिटेल में सब कुछ। ठीक है, अगला है स्वयं के बारे में पूछा गया है कि स्वयं और इसके लाभों छात्र को कैसे मिलता है। तो देखिए, इसका एक अलग से जो है टीवी चैनल भी बनाया गया है, एक गूगल पे इसका एक वेबसाइट है, इसके अलावा इसका एक ऐप भी आता है। इस तरह से यह भारत के कई सारे भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को फैलाता है। इस तरह से आपको बताना था। ग्रुप बी यहाँ पे 60 मार्क्स का है। 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। 15 मार्क्स वाले कुल प्रश्नों की संख्या 6 है यहाँ पे, और आंसर करना है आपको किन्हीं 4 का। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि डिजिटल शिक्षा को परिभाषित करें, समय के साथ इसमें किस प्रकार बदलाव आया है। ठीक है, तो इसको मैंने कराया था। ऑनलाइन शिक्षण में प्रयुक्त 4 इंटरेक्टिव टूल्स के नाम बताइए और इसके उपयोग बताइए। ठीक है, तो इसको मैंने नहीं कराया था। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। तो जो लोग एग्ज़ाम दीजिएगा 26 में, 27 में या 28 में, उनके लिए ध्यान से देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको सॉल्व कर लीजिएगा, हेल्प करेगा एग्जाम में। अगला है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 3 प्रमुख डिजिटल शिक्षा योजनाओं के नाम लिखें। तो देखिए, इसमें मैंने बताया था आपको
डिजिटल शिक्षा योजना जैसे स्वयं हो गया, ई पाठशाला हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, डिजी लॉकर हो गया। तो 4 को मैंने बता दिया है, आपको 3 ही लिखना था। 7 नंबर पे है भारत में डिजिटल शिक्षा के प्रमुख लाभ और समस्याएं बताएं। तो इसको भी मैंने बताया था, लाभ क्या क्या है और हानि क्या क्या है, ठीक है। 8वां प्रश्न है ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, भारत में यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में भी मैंने बताया है, ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसमें सरकार की सारी कामकाज ऑनलाइन तरीके से की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मैं देख रहा था कि बकरी कहीं तो पौधा वगैरह लगाए हैं यार, खा तो नहीं जाएगी, ठीक है। खीरा वगैरह लगाए हैं, कोहड़ा लगाए हैं, कद्दू लगाए हैं और क्या क्या झींगा लगाए हैं। झींगा का सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता, फिर भी क्या करें सब कुछ खाना जरूरी है, समझ रहे हैं बात का। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें, ई गवर्नेंस के 4 प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए मैंने सबका बताया, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक तक मिलने वाली सेवाएं, जैसे बूढ़ा बूढ़ी का जो पेंशन मिलता है वृद्धजन को ना, वो पेंशन हो गया, ठीक है। सरकार की जितना भी स्कीम है जो आम आदमी तक पहुंचता है, आधार कार्ड वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि सरकार से कर्मचारियों तक पहुंचने वाला, सरकार से कर्मचारी क्या क्या है, तो कर्मचारियों को जितना वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है, ये सारी, ठीक है। 3rd नंबर पे आता है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो इसका मैंने बताया था सरकार से व्यापारियों तक, जैसे कि जीएसटी का बिल कटाना, टैक्स कटाना, ठीक है। अगला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक कोई भी चीज़ आती है तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चारों के बारे में मैंने डिटेल में बताया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे इस बार, ठीक है। और जिनका नेक्स्ट डे को एग्जाम है वो लोग तैयारी करके जाएंगे, चारों पार्ट देख लीजिए, पार्ट 1 2 3 4 सब आपको काम देगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्या बताएंगे। हाँ चलिए, हमारा प्रश्न है आपका, देखते हैं किसको कितना आइडिया है, ठीक है। पिछले बार मैंने पूछा था कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोगों ने आंसर किया, क्या आंसर किया, लाल बहादुर शास्त्री। गलत जवाब, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। आज बताइए आप लोग, ठीक है, कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे और वर्तमान राज्यपाल कौन है, बिना गूगल किए, ठीक है। अगर आप गूगल कर रहे हैं तो गूगल करके देख लीजिए अपने नॉलेज के लिए, बट आंसर केवल उन्हीं को करना है जो लोग डायरेक्ट आंसर जानते हैं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी जो लोग इसका क्या बोलते हैं, ऐसी पेपर हिंदी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, मतलब जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका मैं वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ, क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया हूँ, क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 पार्ट में आएगा सब कंप्लीट। ओके बाय।